हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मैं बिट्टू कुमार आप सभी के बीच आया हूँ, क्योंकि कल जो है आप लोगों को क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि इससे पहले बहुत चीज़ हम लोग को करना करता है क्लास के लिए। और मैं कोशिश किया कर रहा था कि नहीं, मुझे और बेहतर ढंग से किसी चीज़ के बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमें और कोशिश करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए कल जो है क्लास नहीं ले पाया कंटेंट तैयार करने में, और जो सिलेबस आप लोग का है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए होंगे, ये सबको एक्सप्लेन करने में मुझे ये बेहतर ढंग से हम अपने आप कंफर्टेबल करने में इसलिए क्लास में नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं तो अच्छे से समझाऊंगा, मैं और कोशिश करूंगा कि किसी को अच्छे से समझा सकूं। तो इसलिए मैं आप लोग को बीच आया हूं कि अच्छे से क्लास को किसी को समझा सकूं। तो ठीक है, मैं आप लोगों के बीच आया हूं। तो आप लोग ये देखिए, सब्जेक्ट हिंदी के है, तो डेमो का ये दूसरा क्लास है, क्योंकि मैं बोला था डेमो क्लास दूंगा। तो डेमो का ये दूसरा क्लास है, सेकंड क्लास। आप लोग मन लगा कर पढ़िए, उसके बाद मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आज तक डेमो क्लास है, क्योंकि परसों का क्लास में मैंने ये बताया था, आप लोगों को परसों की क्लास में ये बताया था कि सिलेबस क्या पढ़ना है, और कुछ पहला बुक का जो है वर्णिका बुक का जो 5 चैप्टर का मैं एक्सप्लेन कर दिया था कि ये पढ़ना है। तो आज मैं और जो बुक है, जो लमसम वही 24 चैप्टर जो पढ़ना है, इसके बाद वाला बुक वर्णिका के बाद दो बुक और पढ़नी है। 24 चैप्टर टोटल मिला के होती है। तो एक और बुक है इसके बाद, दूसरा बुक जो कि इसमें 12 चैप्टर, इसके बाद कविता वाला है, वो भी 12 चैप्टर तक, दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाते हैं, दोनों बुक मिलाकर। इसके बाद आप लोगों को क्लास शुरू होगी, ठीक ना। आज मैं कुछ डिस्कशन कर देता हूँ। ये जो वर्णिका के बाद दूसरा बुक जो आती है, गोधौली भाग 2, मैं इसके बाद इसमें के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। तो मैं इसमें पता है, इसमें आप लोग को इस गोधौली भाग 2 में, हिंदी के गोधौली भाग 2 में, ये जो इसमें आप लोग को 12 चैप्टर पढ़ना है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, गोधौली भाग 2 में, गोधौली भाग 2 में आप लोगों को 12 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 1 से लेकर 12 चैप्टर तक पढ़ना है। तो चैप्टर 1 से 12, ठीक है। इसमें इसको 2 लिख देता हूँ, 1 to 12 तक, 1 to 12 चैप्टर तक आप लोग को पढ़ना है। तो गोधौली भाग 2 में 1 से 12 तक पढ़ना है। जो कि मैं वर्णिका में आप लोग को बताया था कि वर्णिका में आप लोग को परसों के क्लास में मैं बताया था कि 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें वर्णिका में आप लोग को मैं बताया था कि इसमें आप लोग को 5 चैप्टर पढ़नी है, जिसमें से पहला चैप्टर मैं आज भी फिर रिवीजन करवा देता हूँ। वर्णिका में 5 चैप्टर के बारे में बताया था। जो पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दही वाली मगम्मा। और दूसरा चैप्टर जो है ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, विश्वास।
इसके बाद थर्ड चैप्टर में बताया था माँ, माँ के बारे में पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर में पढ़ना था वर्णिका में, वर्णिका में नहीं पता चले कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। फोर्थ चैप्टर में नगर, फोर्थ चैप्टर में नगर के बारे में पढ़ना था। फाइव चैप्टर में आप लोगों को धरती घूमती है, ठीक है, इसके बारे में मैं बताया था। एक मिनट रुक जाइएगा। पांचवा चैप्टर में धरती कब तक इसी बारे में मैं बताया था, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, तो ये पांचों चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया है, ये पांचों चैप्टर आप लोगों को क्लियर है। तो आप लोग उतार लीजिए, जो नहीं उतारे उतार लीजिएगा। मैं दोबारा रिवीजन कर दिया हूं। पहला वर्णिका पुस्तक में पहला दही वाली मगम्मा, दूसरा ढहते विश्वास, तीसरा जो है माँ के बारे में पढ़ना है, चौथा नगर, पांचवा धरती कब तक घूमती है, धरती कब तक घूमती है। ठीक है, अब मैं गोधौली भाग 2 में आऊंगा। ठीक है, गोधौली भाग 2। गोधौली भाग 2 में पुस्तक का नाम है, किताब का नाम है हिंदी का गोधौली भाग 2 में, गोधौली भाग 2 में इनमें 12 चैप्टर पढ़ना है। ठीक ना, इसमें 12 चैप्टर पढ़ना है, जो कि परसों के क्लास में मैं इसके बारे में बताया था, वर्णिका के बारे में। आज मैं इसके बारे में बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। जी आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग को फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है 1 से 12 तक पढ़ना है। ठीक है, 1 to 12 चैप्टर तक पढ़ना है इसमें। तो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों को, जो कि फर्स्ट चैप्टर जो है ना, आप लोग को फर्स्ट चैप्टर के जो बारे में पढ़ना है, उसमें उसके पढ़ना है। एक मिनट, मैं थोड़ा सिलेबसवा देख लेता हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसमें पढ़ना है। इसके लेखक कौन है आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइए इसमें लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है बताइए, तो आप लोग जानकारी है तो बताइए, तो इसके लेखक कौन है।
इसके लेखक आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर जानकारी होगा तो। इसके लेखक भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, इसके लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, इसके लेखक श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, और सेकंड चैप्टर जो है विष के दांत। विष के दांत, विष के दांत, विष के दांत। इसके लेखक कौन है भाई? कमेंट कीजिए आप लोग, इसके लेखक कौन है बताइए, जानकारी होगा तो बताइए। इसके लेखक कौन है? विष के दांत के लेखक तो लिख लीजिएगा। इसके लेखक जो है, ऐसे तो मैं चैप्टर में मैं बताऊंगा आप लोग को। इसके जो लेखक है नलिन बिलोचन। इसके लेखक जो है नलिन बिलोचन है। कौन है इसके लेखक? नलिन बिलोचन। इसके लेखक नलिन बिलोचन है। तो इसमें किस चीज के बारे में पढ़ना है आप लोग को पता है? किस चीज के बारे में पढ़ना है इसमें? अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे ये वाला तो आप लोग बताइए किस चीज के बारे में पढ़ना है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके पहले बताइए अगर जानकारी होगा तो, नहीं तो फिर इधर तो मैं बता रहा हूँ। अगर जानकारी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता रहे कि आप लोग का जानकारी है। तो इसमें देखिए, इसमें इस चीज के बारे में पढ़ना है। मैं समझा देता हूँ कुछ ऊपर पॉइंट। इसमें ना विष के दांत कहानी में, विष के दांत कहानी में जो इसमें जो है संघर्ष है। तो भाई किस चीज से संघर्ष है? तो गरीब और अमीर से संघर्ष है। गरीब और अमीर के संघर्ष के बारे में बताया गया है। ठीक ना। तो एक व्यक्ति, एक लड़का था जिसका नाम मदन था। तो एक लड़का था जिसका नाम मदन था। वो जो है उसके बीच मदन और एक और लड़का के बीच लड़ाई हो गया। ठीक ना। इसी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। तो चैप्टर 3 में अब इसी के बारे में ये पढ़ना है। चैप्टर 2 में नलिन बिलोचन लेखक है विष के दांत के कहानी में, जिसके बारे में गरीबी और अमीरी के संघर्ष के बारे में पढ़ना है। जो मदन नाम के एक लड़का है, वो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। मदन नाम के लड़का एक और लड़का है, वो दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तो इस और 3 चैप्टर में जो है भारत, 3 चैप्टर में जो है, एक मिनट, चैप्टर 3 में है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक मैक्स मूलर जी हैं। इसमें है, जिसे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। इसमें है कि 3 चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। तो इसके लेखक कौन है भाई बताइए। भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखें, जल्दी।
भारत से हम क्या सीखे, जो जो एक और मैं बात बता रहा हूँ, जो जो यहाँ पे मैं सिलेबस तो बता दिया था ऊपर और इसके अंदर जो कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो भी मैं गोधौली भाग 2 के परसों में बता दिया था। आज दूसरा पुस्तक के पढ़ना है हिंदी में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसमें कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ाई होगा वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये सब आप लोग लिखते रहिए, ठीक ना। तो इसमें भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक जो हैं मैक्स मुलर जी हैं, ठीक है। कौन है, मैक्स मुलर जी हैं, मैक्स मुलर जी हैं, मैक्स मुलर इसके लेखक हैं, ठीक है। अब इसके बारे में क्या पढ़ना है भाई, तो इसके बारे में भी याद कुछ मैं ऊपर पर बता देता हूँ। इसके बारे में पढ़ना है जिसे हमारे जो भारत देश है, ठीक है, हमारे जो ये भारत देश है। अब छोटा सा नक्शा बना दूं या ऐसे ही समझ जाएंगे, मान लीजिए नक्शा तो नहीं आता समझिएगा। मान लीजिए देखिए, सपोज कीजिए कि ये देश है, ठीक, ये मेरा भारत देश है, ठीक, ये मेरा भारत देश है, समझ जाइएगा। उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, मैं ऑलरेडी नक्शा नहीं बनाया हूं भारत का, ठीक ना। आप इसको मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक, ये भारत है, इंडिया है। तो इसके बारे में जो है बताया गया है, जैसे भारत से हम क्या सीखे, यानी ये जो हमारा देश भारत है, इससे हम क्या सीखे। तो इसके जो पुस्तक में जो है, इस चैप्टर में है, पूरे दुनिया के बारे में विस्तार से बताया गया है और भारत के बारे में या बताया गया है, अपना भारत के बारे में प्रशंसा किया गया है, बताया गया है ये जो हमारा भारत के बारे में संस्कृति एवं भारत के अच्छे बताया गया है। और इसके बारे में बताया गया है कि भाई हमारा देश जो भारत है वो बहुत मतलब कि बहुत महान है भाई हमारा देश भारत। इसमें यही बताया गया है, इससे संबंधित आप लोग को पढ़ना है, ठीक ना। तो देखिए, आप लोग को इसी से संबंधित आप लोग को पढ़ना है। और ये जानते हैं पूरा दुनिया के बारे में विस्तार से बताया गया है और भारत के बारे में भी इसी में बताया गया है। तो ये देखिए, अब इसके बारे में, इसके बाद जो है मिटा देता हूँ। अब इसके बाद जो है चैप्टर 4 में आप लोग को पढ़ना है। तो चैप्टर 4 में आप लोग को पढ़ना है, वो भी मैं बता रहा हूँ। चैप्टर 4 में है नाखून क्यों काटते हैं, नाखून क्यों काटते हैं, चौथा चैप्टर में है। 4th चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, आप लोग को चैप्टर 4 में पढ़ना है नाखून क्यों काटते हैं। नाखून क्यों काटते हैं, आप लोग को 4th चैप्टर में पढ़ना है, चौथा चैप्टर में पढ़ना है नाखून क्यों काटते हैं। इसके लेखक कौन है ये भी आप लोग बता ही दीजिए, इसके लेखक कौन है। और जो वीडियो जब देखिएगा ना, तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, आप एक एक करके आप कमेंट में दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। जिससे मैं इसके पहले मैं पूछा था कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। तो आप कमेंट में अगर बाद में वीडियो देखिएगा तो इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये जो मान लीजिए कि ये जो 3 चैप्टर, तो आप 3 चैप्टर के मालूम रहेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा 3 चैप्टर के आंसर आप लोग को मालूम है अगर रहेगा कि 3 चैप्टर के आंसर ये होगा, मैंने 3 चैप्टर के लेखक ये हैं। आप लोग जो लिखिएगा, अगर मालूम रहेगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अदरवाइज ऐसे तो मैं लिख दिया हूँ इसके ऊपर, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
चैप्टर 4 में। तो इसमें बताया गया है नाखून क्यों काटते हैं। इसमें आप लोग को है, इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगर पता चल रहा है तो आप लोग लिखते जाइए, नहीं तो मैं एक एक करके बोल के मैं लिखा रहा हूँ। लिखिए कि नाखून क्यों काटते हैं, और उसके बाद इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना, लोग बेहतर ढंग से इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहिए। पता है मैं एक ही रूम में जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा अपना पर्सनल रूम है, मैं उसी में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। इसी रूम में मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, इसी रूम में सोता हूँ, इसी रूम में, और इसी रूम में मैं आप लोग को क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ आप लोग के लिए। मैं बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो गरीब बच्चे हैं वो पैसा के कारण क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना, पैसे के कारण क्लास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बताने के लिए सोचा, मैं मन में सोचा कि मैं भी YouTube पे क्लास लूँगा। बहुत से ऐसा गरीब हो जो कि फ्री में पढ़ना चाहते हैं और उसके पास पैसा नहीं होता है। तो क्या जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो पढ़ाई नहीं करेगा? जो पैसा रहेगा वो भी पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो भी पढ़ेगा। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो नहीं पढ़ेगा, और जिसके पास पैसा भी रहेगा वो नहीं पढ़ेगा। नहीं भाई, दोनों पढ़ सकता है। जिसके पास पैसा है वो भी पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी, जिसके पास पैसा है वो भी पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ेगा। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें आप सब तरह के लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन बेहतर से बेहतर जो जहाँ से जहाँ गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के नहीं कर पा रहे हैं पैसे के बिना, तो आप लोग एक काम कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा, खास करके उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा कि ये जो मेरा क्लास है, मेरा क्लास को देख के पढ़ सके। ठीक ना, अभी मैं शुरुआती दौर में हूँ, मैं भी पता हूँ, मैं भी न्यू कोचिंग ही स्टार्ट किया हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। मैं पढ़ाऊँगा, गरीब लोग को मदद करूँगा, जो भी नहीं, जिसके पास पैसा के बिना नहीं पढ़ाई हो रहा तो उसको भी मैं मदद करूँगा। तो एक बात जान लीजिए, हर चीज़ पैसा के बिना, पैसा जो है, आप लोग को लगता है कि पैसा के बिना पढ़ाई नहीं है, नहीं है, पैसा के बिना पढ़ाई है। यूट्यूब पे आप लोग को क्लास, मेरा क्लास देख लीजिएगा, स्टडी विथ बिट्टू, फ्री में बिल्कुल आप लोग को क्लास मिलेगा। तो पैसा के बिना पढ़ाई बाधा नहीं बनेगी। जिसका पास पैसा नहीं रहेगा वो भी पढ़ेगा, और जिसके पास पैसा है वो भी पढ़ेगा। तो दोनों के लिए फ्री है। हाँ, पैसा के बिना बाधा नहीं बनेगा पढ़ाई। ठीक है, बिना पैसा के मैं पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, बोल दिया ना। और उसके बाद चैप्टर 4 में आप लोग को क्या पढ़ना है। चैप्टर 4 में मैं बता दिया नाखून क्यों काटते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब चैप्टर 5 में है नागरी लिपि, नागरी लिपि। ठीक, 5वां चैप्टर, 5 चैप्टर नागरी लिपि। 5 चैप्टर में जो है नागरी लिपि, 5 चैप्टर में है नागरी लिपि। 5 चैप्टर में क्या है? नागरी लिपि है। 5 चैप्टर में आप लोग को नागरी लिपि पढ़ना है। इसके लेखक कौन है भाई? इसके लेखक कौन है आप लोग बताइए। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है गुणाकर मूल्य जी हैं। इसके लेखक जो है गुणाकर मूल्य जी। गुणाकर मूल्य, गुणाकर मूल्य। एक बात जान लीजिएगा, आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, ठीक है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, लेकिन आप लोग अच्छे से पर्सनैलिटी भी सीखिए। कैसे किसी से बात करना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है,
कैसे खाना है, ये सब आप लोग सीखिए। यही सब मैटर करता है, आप लोग सीखिए, यही सब सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो चैप्टर 5 में है नागरी लिपि, जिसके लेखक है गुणाकर मूले जी। ठीक है, चैप्टर 5 में। अब चैप्टर 6 में चैप्टर 6 में आप लोगों को चैप्टर 6 में निकाल रहा हूँ। सिलेबस लेके मुझे पढ़ाना पड़ता है कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए चैप्टर 6 में आप लोगों को चैप्टर 6 में आप लोगों को पढ़ना है बहादुर के बारे में। बहादुर कहानी जो है चैप्टर 6 में देखिएगा, 10th की हिंदी के बुक में बहादुर एक कहानी है। बहादुर, ठीक है, बहादुर कहानी है। ठीक, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है भाई? बहादुर कहानी के लेखक कौन है, आप लोग बताइए। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत साहब। अमरकांत साहब जी हैं, अमरकांत साहब इसके लेखक हैं। अमरकांत साहब इसके लेखक है, ठीक ना? किसके लेखक हैं? तो ये बहादुर कहानी के लेखक है। बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत साहब। और इनके बेटे का क्या नाम था भाई? अमरकांत साहब के बेटा का, तो अमरकांत साहब के बेटा का नाम था किशोर। क्या नाम था? ये जो लेखक हैं, ये जो अमरकांत साहब लेखक हैं, मान लीजिए ये जो है अमरकांत साहब है, ये लेखक है। तो ये इनके लेखक जो है, इनके लेखक का जो बेटा है, इनका बेटा का नाम क्या था? तो इनका बेटा का नाम था किशोर। क्या था नाम? इनका बेटा का नाम किशोर था। इनका बेटा का नाम किशोर था, ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिएगा, इनके बेटा का नाम किशोर था। इनका बेटा का नाम किशोर। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है आप लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है, जो परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक कौन है बताइए? 7 चैप्टर में क्या पढ़ना है? परंपरा का मूल्यांकन। 7 चैप्टर में परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज। इसके लेखक जो है, ये तो किशोर जो है आप लोग उतार लिए होंगे, उतार लीजिएगा जिन्होंने नहीं उतारे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पंडित बिरजू यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके लेखक पंडित बिरजू बिरजू महाराज।
पंडित बिरजू महाराज जो है इसके लेखक हैं, इस कहानी के लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है, अब 8 चैप्टर में क्या पढ़ना है? जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ। नहीं जी, 7 चैप्टर में आप लोगों को परंपरा का मूल्यांकन जो है राम विलास नहीं, ये जो काम कीजिए ना, ये वाला मिटा दीजिए। पंडित बिरजू महाराज जो है 8वां चैप्टर में मिलेंगे। इसमें रामविलास शर्मा लिख लीजिएगा। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, ये जो है परंपरा का मूल्यांकन, इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा है। एक एक करके मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग लिखिएगा। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन कहानी के लेखक हैं। 8वां चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ। 8वां चैप्टर में है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ। इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इसके जो लेखक है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक हैं। ठीक ना, पंडित बिरजू महाराज जो हैं इस कहानी के लेखक हैं। अब 9 चैप्टर में आप लोग का है 9 चैप्टर में आप लोग का है अभिनव कहानी। इसके लेखक अशोक वाजपेयी है। इसके लेखक अभिनव कहानी के लेखक कौन है? 9 चैप्टर में जो है आप लोग को अभिनव कहानी के पढ़ना है, अभिनव कहानी के बारे में पढ़ना है। अभिनव के बारे में पढ़ना, अभिनव कहानी है। ठीक ना, 9 चैप्टर में देखिएगा तो आप लोग को अभिनव कहानी मिलेगा। ठीक ना, वही पढ़ना है आप लोग को। अभिनव, इसके लेखक कौन है मैं बता रहा हूं। इसके लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी जी है इसके लेखक। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी। इसके लेखक है अशोक वाजपेयी जी। इसके लेखक अशोक वाजपेयी जी। जी को हटा दीजिए। अशोक वाजपेयी मतलब सामान्य के तौर से जी लगा सकते हैं। अशोक वाजपेयी जी मतलब कि इनका नाम है अशोक वाजपेयी, लेकिन सामान्य से उनका इज्जत देते हुए जी का प्रयोग भी लास्ट में कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक ना। अब जो 10 चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है मछली, इसका मछली के बारे में पढ़ना है। मछली के बारे में पढ़ना है। इसके लेखक कौन है, जल्दी बताइए। 10 चैप्टर में क्या पढ़ना है, मछली के बारे में पढ़ना है। 10 चैप्टर में जो है मछली कहानी के बारे में पढ़ना है, ठीक। मछली कहानी के बारे में पढ़ना है। तो मछली कहानी के लेखक कौन है, आप लोग ये जरा बताइए। तो 10 चैप्टर में मछली कहानी के बारे में पढ़ना है आप लोग को। 10 चैप्टर में मछली के कहानी के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आप लोग बताइए। 10 चैप्टर में 1 मिनट रुकिएगा, लाइट थोड़ा कट चलेगी। इसमें थोड़ा सा लाइट चली गई है, अगर मैनेज कीजिएगा, अगर नहीं पता चलेगा। इसमें देखिएगा 10 चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है मछली, ठीक ना। और मछली कहानी का जो लेखक है, मछली कहानी का जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी है। मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी है। विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल, ठीक। तो 10वां चैप्टर के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, जो कि मछली कहानी के लेखक है, ठीक ना। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। ये किसके बारे में पढ़ना है, ये किसके बारे में पढ़ना है, ये जो है यह एक कहानी है, जो कि यह एक कहानी है। इसमें यह कहानी है, इसमें बोला मैं कितने मछली, 3 थैले में कितने मछली, 3। इस कहानी में जिसे बोला गया है कि जिसे एक थैला है, तो थैला में जिस बुक में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं बताऊंगा। इस कहानी में दिया हुआ है, जो पिताजी बाजार जाते हैं, ठीक। तो पिताजी बाजार जाते हैं तो मछली लाते हैं, तो इसमें बोलते हैं मछली लाते हैं, तो थैले में मछली जो रहता है थैले में, तो थैले में कितने मछली रहता है, आप लोग जल्दी बताइए। जो बाजार से मछली जो आया, तो थैले में कितने मछलियां थी, कि थैले में कितने मछली थी। आप लोग अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जब बताइए। तो थैले में जो है 3 मछलियां थी। कितने मछलियां थी, 3 मछलियां। थैले में जो है 3 मछलियां थी। थैले में जो है 3 मछलियां थी, तो थैले में 3 मछलियां थी। तो इसी के बारे में पढ़ना है, थैले में 3 मछलियां। तो मछली जो है इसमें संतु के बारे में पढ़ना रहता है, संतु के बारे में पढ़ना रहता है इसमें, मछली के बारे में। अब चैप्टर 11 में आप लोग को पढ़ना है, तो मैं बता रहा हूँ। चैप्टर 11 में आप लोग को यह पढ़ना है, नौबत खाने में ठीक है। 11 चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, इबादत नौबत खाने में
नौबत खाने में नौबत खाने में विवाद है। नौबत खाने में विवाद है। इबादत, नौबत खाने में इबादत क्या है? नौबत खाने में इबादत। इसका 11 चैप्टर में पढ़ना है। और इसके लेखक कौन है जरा ये तो बता दीजिए, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो है यतीन्द्र मिश्रा, यतीन्द्र मिश्र है, यतीन्द्र मिश्र जी है। ठीक है, इसके लेखक जो है कौन है? इसके लेखक आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं अभी बता रहा हूं। इसके लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक हैं। ठीक ना? नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक जो है यतीन्द्र मिश्र है। ठीक है, अब चैप्टर 12 में आप देखते हैं। अब चैप्टर 12 में आप लोग को पढ़ना है, चैप्टर 12 में आप लोग को पढ़ना है संस्कृति। चैप्टर 12 में आप लोग को पढ़ना है संस्कृति। चैप्टर 12 में आप लोग को पढ़ना है संस्कृति। ठीक है, चैप्टर 12 में क्या पढ़ना है? संस्कृति। चैप्टर 12 में संस्कृति के लेखक कौन है? ये तो आप लोग जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अगर बताइए तो इसके लेखक कौन है? लोग बताइए, इसके लेखक कौन है? अगर पढ़े होंगे तो सब जानते होंगे। इसके लेखक वही है जो इनका नाम लिया जाता है, जिन्होंने भारत देश की आज़ादी में बहुत ही भूमिका निभाए थे। बहुत महान व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ। ये कौन है? आप लोग को पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके लेखक कौन है बताइए आप लोग। महात्मा गांधी। बारिश आ रही है, बारिश इधर हो रही है। महात्मा गांधी, इसके लेखक महात्मा गांधी। बारिश हो रही है ना, लाइट कट चुकी है। अगर नहीं पता चल रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा आवाज सुनकर आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक ना? अगर नहीं पता चल रहा होगा तो ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता चले, अगर पता चले तो उतार लीजिएगा। अगर नहीं पता चल रही है तो आप लोग मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ उसी से आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, लाइट की समस्या है तो प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया, इस सब के बारे में जान लिया। कौन कौन से चैप्टर आप लोग को होगी पढ़ाई, आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गया है। तो देखिए, ये जैसे कि इसके बारे में फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में जो पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो ये क्या है? ये निबंध है। ठीक है, अभी तो जगह नहीं है लेकिन मैं इसको बताता हूँ। ये देखिए, ये निबंध है। ठीक है, ये जो है ना, ये
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें प्रथा छूट गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसमें इसके ये जो है निबंध है, इससे जिसको ऐसे बोला जाता है। और ये क्या है, तो ये कहानी है विष के दत्त जो है, जो कि नलिन विलोचन द्वारा लिखा गया है। तो इसके ये जो है ये कहानी है, ठीक है। और ये जो है थ्री चैप्टर में, जो कि भारत में भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, इसके जो लेखक हैं मैक्समुलर साहब जी। तो इसमें ये जो क्या है, ये जो है स्पीच है, ये क्या है, स्पीच है 3 चैप्टर में। और 4 चैप्टर में जो है ये स्पीच है। और 4 चैप्टर में जो है, 4 चैप्टर में जो मैं बताने जा रहा हूँ नाखून क्यों काटते हैं, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ ये क्या है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। तो ये भी इससे है भाई, ये भी है, तो आप लोग इसे भी ध्यान समझिएगा। अब है नागरी लिपि, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक कौन है, बताइएगा, लोग बताइए। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। नागरी लिपि के लेखक, नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले जी हैं, गुणाकर मूले जी हैं। हाँ, ये क्या है, ये आप लोग, ये जो है नाखून क्यों काटते हैं, नाखून क्यों काटते हैं, ये जो है निबंध है, ठीक है। ये जो नागरी लिपि वाला जो है, भारत से हम क्या सीखेंगे, स्पीच है, नाखून क्यों काटते हैं, वो निबंध है, ललित निबंध। उसके बाद 5वां चैप्टर में आप लोग को है नागरी लिपि, ये भी निबंध ही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है। एक और मैं बात बता रहा हूँ, हो सकता है अगर कल या परसों से मैं चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक ना। कल या परसों से चैप्टर में पढ़ाऊंगा, चैप्टर बाई चैप्टर हिंदी को आप लोग मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और व्याकरण में जो मैं सिलेबस व्याकरण को मैं बता दिया था, उसी सिलेबस पढ़ाना है, वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप लोग ये बताइए, सिख कहानी जो है, बहादुर कहानी, बहादुर कहानी क्या है, बहादुर जो है क्या है, बहादुर तो है कहानी है, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़ना है, बहादुर के बारे में। फिर ये जो है 7 चैप्टर में है परंपरा का मूल्यांकन, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब कि जितना भी चैप्टर जो है ना, हम लोग को पहले कहानी के रूप में समझना होगा, कहानी के रूप में है हम लोग को समझना होगा। निबंध भी हम लोग पढ़ेंगे तो पहले कहानी के रूप में इसको समझेंगे, ठीक ना, समझेंगे कहानी के रूप में, उसके बाद ही समझकर निबंध जो है पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग निबंध को लिखते हैं, ठीक है। लोग गौर कीजिएगा इस बात पर, लोग इस बात पर गौर कीजिएगा। ठीक है, तो अब क्लास जो है अब यहाँ से समाप्त करते हैं।
ये टाइम कितना टाइम हुआ? अभी 2:45 15 मिनट टाइम। तो ये सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। अब व्याकरण में मैं पूरा सिलेबस में आप लोग को बता भी दिया था। व्याकरण में आप लोग को पूरा सिलेबस भी आप लोग को मैं बता ही दिया था कि क्या क्या पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पर उतार लिए होंगे, अच्छे से इसका फॉलो कर रहे होंगे, ठीक ना। जैसे मैं बताऊंगा ना आप लोग वैसे फॉलो करते रहिए। आप लोग को एग्जाम में बेहतर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक ना। 10th एग्जाम में आपको बेहतर नंबर लाने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। पीडीएफ हम लेकर जानते हैं, पीडीएफ हम लेकर इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से गाइड कर सके। मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरा पीडीएफ जो है व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा पीडीएफ जो है व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद बिट्टू को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। वही मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग व्याकरण भी मैं कल बता ही दिया, परसों क्लास में मैं बता ही दिया था कि आप लोग को व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, आप लोग को व्याकरण में क्या क्या मिलेंगे, वही व्याकरण। और एक बात और है कि मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, आप लोग उस चैप्टर को अपने हाथों से, मैं चैप्टर तो पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन उसको अपने हाथों से आप लोग नोट्स को बनाते हुए चलिएगा, ठीक ना। अपने हाथों से आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। इसके बाद में अच्छे से धीरे धीरे आगे की ओर चैप्टर बढ़ते रहूंगा, ठीक ना। आप लोग लाइन बाय लाइन से आप लोग जैसे मैं कल या परसों से मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी का, उस चैप्टर का मैं एक चैप्टर मान लीजिए एक चैप्टर में एक चैप्टर